हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल IT 402 क्लास 9th। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या पर्पज होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या होते हैं देखते हैं। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है टू टेल समवन अबाउट समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म। दूसरी चीज़ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है गेट समवन टू डू समथिंग यू वांट। तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है शेयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ये होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर थ्रू अ लेटर। इसमें क्या है, कोई सेंडर है, बेसिकली वो किसी लेटर को यूज कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जो पर्सन है सेंडर, वो किस तरह का मेथड यूज करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राइटिंग मेथड यूज करेगा। क्वेश्चन 3 है हाउ डू यू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन फोन। यानी आप कभी क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी रिसीव करते हो फ़ोन पे, तो वो किस तरह का हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ए, लिसनिंग। क्वेश्चन 4 चूज फ्रॉम द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर फेस टू फेस कोई बात करता है आपस में तो उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 5 देखते हैं व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज। हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं वर्बली यानी बोलकर, तो हमें क्या करना चाहिए? सो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है बी, सिंपल वर्ड्स हमें यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 6 व्हाई डू वी सेंड ईमेल्स। यानी हम ईमेल क्यों सेंड करते हैं? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है बी, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। क्वेश्चन 7 विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन है? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नोडिंग वाइल लिसनिंग। क्वेश्चन 8 व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे शो। यानी अगर आप सीधे बैठे हैं और आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट है पूरी, ठीक है, अपराइट है, तो वो पोस्चर आपको क्या कन्वे करता है? तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है सी, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है अगर आप सीधे बैठे हैं। क्वेश्चन 9 विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि हम लोग घर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुटिंग आर्म अराउंड अ काउ वर्कर्स सोल्जर्स। क्वेश्चन 10 व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन यू शुड। अगर हम लोग किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमें क्या करनी है? सो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या करना है? फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर और फ्रेंड। तीसरी जो चीज़ है वो है डू रिहर्सल्स टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। क्वेश्चन 11 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है, ठीक है, डी, टू शेयर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टेलीविजन इज द नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 13 व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी क्या हमें लर्निंग मिलती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। ये होता है ऑब्जेक्टिव पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। तीसरी जो होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली एंड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्वेश्चन 14 है कम्युनिकेशन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज सेंट बाय वन इंडिविजुअल एंड इट पासेस थ्रू अ चेन ऑफ। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है सी, ठीक है, रेसिपिएंट्स।
क्वेश्चन 15 इज द पर्सन और एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। कौन पर्सन है या एंटिटी है जो ओरिजिनेट करता है किसको, कम्युनिकेशन को। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है बी, सेंडर। सेंडर क्या करता है, मैसेज को ओरिजिनेट करता है ना, वही स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन करना ही। सो क्वेश्चन 16 का देखते हैं, द सेंडर विशेस टू कन्वे डैश टू द रिसीवर। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैसेज क्या करता है सेंडर, कन्वे करता है। क्वेश्चन 17 डैश इज चूजन बाय सेंडर टू ब्रिंग द मैसेज इनटू एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ सेंडिंग। सो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इनकोडिंग। जो सेंडर होता है क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है, यानी मैसेज को सेंड करता है। डिकोड कौन करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। क्वेश्चन 18 मैसेज इज सेंट बाय मीन, मैसेज भेज दिया गया है, इसका मतलब क्या है। सो 18 का राइट आंसर है सी, चैनल। मैसेज किसके थ्रू भेजा जाता है, किसी चैनल के थ्रू भेजा जाता है। क्वेश्चन 19 द मैसेज सेंट बाय सेंडर इज रिसीव्ड बाय। सो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रिसीवर। जो मैसेज होता है सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, रिसीवर के द्वारा। क्वेश्चन 20 द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड अंडरस्टैंड बाय रिसीवर इज कॉल्ड। सो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डिकोडिंग। यानी क्या होता है, आपने कोई मैसेज सेंड किया और उसको डिकोड करना क्या कहलाता है, उसको अंडरस्टैंड बाय रिसीवर, इसको कहते हैं डिकोडिंग। क्वेश्चन 21 द डैश इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। सो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फीडबैक। फीडबैक क्या है, रिसीवर देता है ना फीडबैक। डी द राइट आंसर। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कम्युनिकेशन स्किल का। सो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विमिंग इज अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन 23 इफ़ यू डोंट एग्री विथ समवन व्हाट वुड यू से। अगर आप किसी के साथ एग्री नहीं है तो आप क्या कहोगे। सो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आई डोंट एग्री। क्वेश्चन 24 डैश refers to the process that puts thoughts in a framework of symbol or words. So question 24 का right answer हो जाएगा A, encoding. Question 25 post office, internet and radio are example of. So 25 का right answer हो जाएगा C, communication channel. जो पोस्ट ऑफिस है, इंटरनेट है या रेडियो है, क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। क्वेश्चन 26 Dash implies that communication should contain all the information necessary to get the desirable response from them. So question 26 का right answer है D, completeness। जो मैसेज होना चाहिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी उस जो रिसीवर है वो समझ पाएगा आपके मैसेज को। क्वेश्चन 27 आइडेंटिफाई द 4 मेन कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल। यानी 4 मेन कैटेगरी आप इसमें से क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए इस कम्युनिकेशन स्टाइल में से। सो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। क्या है, 4 कैटेगरी हैं कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन 28 डैश कम्युनिकेशन स्टाइल इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। सो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 29 डैश communication is the most common types often used during the presentation, video conferences and phone calls, meetings and one-on-one conversation. So question 29 का right answer हो जाएगा C, इसको verbal communication कहा जाता है। क्वेश्चन 30 को देखते हैं डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, गेस्चर का यूज करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। तो किस तरह का कम्युनिकेशन है। सो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन 31 कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग। सो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 32 कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स, वीडियो, आर्ट्स, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिससे क्या करते हो आप, फोटोग्राफ्स यूज करते हो, वीडियो यूज करते हो, आर्ट है, ड्राइंग्स है, स्केच है, चार्ट्स है, ग्राफ है, किसी मैसेज को शो करने के लिए।
तो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बी, ये विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 23 आर यूज टू एन एड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टू प्रोवाइड हेल्प फुल कंटेंट alongside written and verbal communication. So 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, visuals communication. Question 34 verbal communication might be more helpful for some to consume dash and dash. So 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ideas and information. Question 35 communication is the act of writing, typing or printing symbols like letters and numbers to convey information. So 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो क्वेश्चन 36 को देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस। सो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रिटन कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 37 है इज कॉमनली यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्लॉग्स, लेटर्स, मेमोज एंड मोर। सो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइटिंग कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 38 ईमेल्स एंड चैट्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। सो ईमेल जो हैं और चैट्स जो हैं वो किस तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? सो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि ईमेल जो होता है, चैट्स होता है, हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं ना, तो इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 39 है मेमोज, ठीक है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फीडबैक रिजल्ट्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेमोज है, लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं एंड फीडबैक है, ये किस तरह के इन्फॉर्मेशन है? सो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ये भी रिटन कम्युनिकेशन ही है। क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन से एडवांटेज नहीं है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन का? सो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टाइम कंज्यूमिंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा डिसएडवांटेज है रिटन कम्युनिकेशन का? तो वो 41 का हो जाएगा राइट आंसर आपका ए, नॉन फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन 42 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एडवांटेजेस है रिटन कम्युनिकेशन का? सो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं, पहला है परमानेंट रिकॉर्ड होता है, दूसरी चीज़ है मेटिक्यूलियस प्रेजेंटेशन, तीसरी जो चीज़ है इजी सर्कुलेशन, और चौथा है सूटेबल फॉर स्टैटिकल डेटा एंड प्रमोट गुडविल। क्वेश्चन 43 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एडवांटेजेस है रिटन कम्युनिकेशन का? सो 43 का हम बोल सकते हैं राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कैसे देखते हैं? सूटेबल फॉर स्टैटिकल डेटा, रिटन कम्युनिकेशन को बोल सकते हैं, प्रमोट गुडविल, एंड थर्ड है परमानेंट रिकॉर्ड। जो रिटन है ना, परमानेंट क्या कर सकते हो आप, उस रिकॉर्ड को रख सकते हो। चलिए 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं रिटन कम्युनिकेशन के? सो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या डिसएडवांटेज है रिटन का? टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन और डिमांड राइटिंग प्रोफिशिएंसी एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये क्या होती हैं? डिसएडवांटेजेस हैं सारे के सारे रिटन कम्युनिकेशन का। 45 देखते हैं स्किल्स इज नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। कौन सा स्किल चाहिए आपको अच्छे से बोलने के लिए और राइट करने के लिए अच्छे से? सो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 46 डैश एंड डैश कम्युनिकेशन गो हैंड इन अ डे टू डे इंटरेक्शन। 46 का राइट आंसर है आपका सी, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे डेली लाइफ में होता है। क्वेश्चन 47 इज एन एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर फिजिकल बिहेवियर इज यूज्ड एज अपोज टू और इन एडिशन टू वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। सो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन 48 इट्स इंपॉर्टेंट दैट आवर बॉडी लैंग्वेज डैश विथ आवर वर्ड्स। सो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 49 बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं? सो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। फेशियल एक्सप्रेशन होता है पहली बॉडी लैंग्वेज में, दूसरी चीज़ है पोस्चर और तीसरा चीज़ है गेस्चर। क्वेश्चन 50
बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होते हैं बॉडी लैंग्वेज में? सो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या होते हैं? टच होता है, द यूज ऑफ स्पेस एंड आई मूवमेंट, ये सारी क्या है बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है इन चारों में। सो 51 देखते हैं, विच लैंग्वेज इज नोन एज कैनेसिक्स। कैनेसिक्स कौन कौन से लैंग्वेज जाने जाते हैं? तो 51 का हो जाएगा ना राइट आंसर आपका सी, बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन 52, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या फ़ायदे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का? सो 52 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सेव टाइम्स, ये टाइम बचाता है वर्बल कम्युनिकेशन, मनी भी बचाता है और फीडबैक जल्दी हमें मिल जाता है। क्वेश्चन 53, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या फ़ायदे हैं? सो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, कन्वीनियंट होता है और ईज ऑफ प्रिपरेशन होता है। क्वेश्चन 54 है, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। क्या नुकसान है डिसएडवांटेजेस के? सो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है? चांसेस ऑफ डिस्टोरेशन ऑफ मीनिंग, यानी इसमें क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी हम मीनिंग में भटक जाते हैं, हमें मीनिंग ही सही नहीं समझ में आता है, कोई अगला हमें बात कर रहा है तो। दूसरी चीज़, नॉन कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस, अगर आपको ज़्यादा मैसेज करना है तो आप बोल के, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। थर्ड है इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए 55 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 55 का, वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन कास्ट। क्वेश्चन 56, द डैश कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स you the mean to handle the everyday task with each and helps in getting a quick result as the feedback। so 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन 57, द डैश कम्युनिकेशन फॉर्म अ ग्रेट चंक ऑफ आवर डेली कम्युनिकेशन। सो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्बल कम्युनिकेशन। 58, communication is the most efficiency way of communicating between two personal or groups। so 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 59, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? सो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ई, ऑल ऑफ द अबव। कंप्लीमेंट्री, दूसरी चीज़ है ईज ऑफ प्रिपरेशन, सब्स्टिट्यूटिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम। 60, cues of communication like sign and symbol can also communicate some messages very quickly that written or oral messages। so 16 का राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 61 है, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस को क्या करिए आप आइडेंटिफाई करिए। सो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन 62 है, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, कल्चरल बाउंड। दूसरी चीज़ है लॉन्ग कन्वर्सेशन और नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 63, द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन द वे इन विच। सो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 64, ईच कम्युनिकेशन एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन योर ओन फिल्टर थ्रू विच। सो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, द राइट आंसर ये है, पहला सही है, ठीक है, दूसरा और थर्ड। चलिए 65 है, द परसेप्शन इज एबिलिटी टू सी एंड इंटरप्रेट, एनालाइज एंड गिव मीनिंग टू द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट सराउंड्स अस। सो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विजुअल। 66, occur when we take an isolated experience with one type of person and then act as if all encounters in the future with people of the same type or with the same characteristic will results in the same experience। so 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिजुडिस, यानी किसी को हम लोग पहले से जज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिजुडिस। 67 है, फीलिंग कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन इन वेज। सो 67 का राइट आंसर होगा बी, 2। क्वेश्चन 68, देखते हैं, योर फीलिंग कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 68 का, वो हो जाएगा सी, बोथ, ठीक है, ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है।
फर्स्ट क्या है, द वे यू फील द गिवन डे, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है, यू फील अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन। चलिए 69 देखते हैं, दिया गया है द लास्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन इज योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का वो है बी, ठीक है, इन्वायरमेंट। क्या इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को? इन्वायरमेंट ही इन्फ्लुएंस करता है। 17 राइट आंसर, लास्ट आंसर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। देयर आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। सो 70 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा सी, 8। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।